नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे और आपकी तैयारी चल रही होगी 2023 की। आपको अगर आप एमटीएस के प्रिपरेशन में लगे हुए हैं या सीजल के प्रिपरेशन में लगे हैं, माय डियर स्टूडेंट, मैं आपको बता दूं, आपको पता है ना कि एसएससी अपने एग्जाम में पीवाईक्यू को बहुत इंपॉर्टेंस देता है, महत्व देता है। पीवाईक्यू का मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। ये बात आप भली भांति बहुत ही अच्छी तरीके से जानते हैं कि अगर एसएससी के एग्जाम में बैठ रहे हो तो खासकर पीवाईक्यू का वोकैबुलरी आप पूरा करके जाओ, जिसमें आपको सिनोनिम्स आ जाएगा, एंटोनिम्स आ जाएगा, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आ जाता है और इडियम्स फ्रेज आ जाता है। बाकी भी है, लेकिन वो सब चीज प्रैक्टिस का चीज है, जैसे क्लॉज टेस्ट हो गया, पीक्यूआरएस हो गया, ये सब प्रैक्टिस का चीज है। बट ये सब चीज क्या है, आपका वर्ड मीनिंग क्या है, याद रखने की चीज है। और आप किसी न किसी राइटर का वोकैबुलरी का बुक उठा करके प्रीवियस ईयर का प्रिपरेशन कर भी रहे होंगे, लेकिन आप जब कर रहे होंगे तो भूल भी जा रहे होंगे और आप इस बात से बहुत परेशान होंगे कि यार एग्जाम आने वाला है और एक तरफ प्रीवियस ईयर वर्ड मीनिंग याद भी कर रहा हूं और भूल भी जा रहा हूं। तो मैं इस चीज के लिए मैं एक जुगाड़ लेके आया हूं। ये जुगाड़ क्या है, मैं इस वीडियो में आपको प्रीवियस ईयर यानी कि 2020 से लेकर के 20, 21 और 22, इस 3 साल में जितने भी वोकैबुलरी पूछा गया है, मैं वीडियो में प्रत्येक 10 मिनट का वीडियो में बनाता हूं। हर एक वीडियो में कुछ कुछ वर्ड मीनिंग डालता हूं और एकदम टेक्निकली तरीके से आपको याद कराऊंगा, ताकि एग्जाम में तो छोड़ दीजिए, लाइफ में कभी भूलोगे भी नहीं। और एग्जाम में तो कभी भी नहीं भूलोगे और गर्दा उड़ा के आओगे, सिस्टम तोड़ फोड़ के आओगे। तो बिना लेट किए हुए स्टार्ट करते हैं। देखो मैं कैसे वर्ड मीनिंग की तैयारी करता हूं। अगर पीडीएफ चाहिए तो मुझे बोल देना कमेंट में, मैं पीडीएफ भी आपको सेंड करूंगा। फिलहाल देखिए वर्ड मीनिंग को कैसे याद करते हैं। ये वर्ड है इंजीनियस। इंजीनियस को कैसे याद कर दीजिए, इंजीनियस मतलब होता है चतुर लोग। क्या होता है, चतुर। कैसे याद कीजिए, इन मतलब इंजीनियस। ये देखो ना, इंजीनियस लोग जो होता है ना, बड़ी चतुर होता है। मतलब आपको बताएगा नहीं कि वो क्या कर रहा है, चुपके चुपके कर रहा होता है। और जो बेवकूफ लोग होते हैं वो खूब बताएगा, ये मैं यूपीएससी कर रहा हूं, मैं एसएससी कर रहा हूं, मैं ये कर रहा हूं, वो कर रहा हूं। अब पता चलेगा वो कुछ नहीं कर रहा, तो उसको चतुर नहीं कहते हैं। चतुर वो होता है जो बिना बताए काम करता है, और जो काम बिना बताए करता है वो व्यक्ति जीनियस होता है। राइट। उसको आप क्लेवर कर सकते हो, सिनोनिम्स प्रूडेंट कर सकते हो। एंटोनिम्स क्या होता है, डल और इनफिट। मैंने बोला ना कि मैं इस चैनल पे सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, वोकैबुलरी जो पीआईक्यू में करवा रहा हूं, प्रीवियस ईयर में जो पूछा गया है, ये वर्ड मीनिंग में करा रहा हूं और सिनो एंटो साथ साथ करा रहा हूं। कितनी टेक्निकली से करा रहा हूं। ये वर्ड पिछले ईयर में पूछा गया है, इन 3 साल के बीच में पूछा गया है, और ये वर्ड मीनिंग हो सकता है प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन एसएससी में डालता है, और अगर पूछ दिया तो आपको कैसे याद रहेगा। अब सीधा याद रखेगा इंजीनियर्स मतलब चतुर, और 4 गो ऑप्शन रहेगा, उसका याद रखेंगे तो क्या भूलेंगे, नहीं भूल सकते। लेकिन ये इस तरीके से याद कर, ये इंजीनियर्स मतलब जो जीनियस से बड़ी चतुर होता है। आज चतुर को हम क्लेवर या प्रूडेंट कहते हैं, और अगर जो उसका उल्टा पूछेगा तो डल कर देंगे, इनेप्ट कर देंगे। तो याद हो गया ना। इसी तरीके से मिजरेबल, मिजरेबल मतलब होता है दयनीय। इसको बहुत सारे लोग माइजरेबल भी पढ़ते हैं, लेकिन बस मिजरेबल पढ़िएगा, दयनीय होता है। कैसे याद कीजिए, मिजरेबल मतलब माइजर, माइजर एबल, यानी इस टाइप के जो लोग होते हैं ना, माइजर लोग, उसकी दयनीय, जिसकी जीते हैं, दयनीय स्थिति में जिंदगी जीते, जिसको पैथेटिक कहते हो, डिजेक्टेड कहते हो। और उसका उल्टा जो इसकी अच्छी जिंदगी होती है वो हैप्पी हैप्पी इलेक्टेड तरीके से जिंदगी जीता है। डिरिशन, डिरिशन का मतलब होता है उपहास करना, मतलब किसी को बेइज्जती करना, किसी को उपहास करना, है ना। तो डिरिशन कैसे आते हैं, डेरिशन, डेर मतलब दर, दर्जिन जो होता है ना, उपहास उड़ाया जा रहा है, दर्जिन का उपहास, मजाक उड़ाया जा रहा है, जिसको आप डिजेडन कहते हैं, स्कॉर्न कहते हो। और अगर मजाक नहीं उठा रहा है मतलब आपसे प्यार कर रहा है, आपको रिस्पेक्ट कर रहा है। याद हो गया जी, याद हो गया। चला आगे देखो, गेरिस मतलब होता है भड़कीला। कैसे याद करेंगे, और गेरिस को ग्रीस, ग्रीस भड़कीला वस्त्र पहनता है। ग्रीस किसी लड़का का नाम है जो बड़ी भड़कीला वस्त्र पहनता है, तो कुत्ते भौंकने लगते। आप चित्र बित्र टाइप के कपड़ा पहन के कुत्ता तर जाओगे ना, तो कुत्ता तो आप पर, तब समझिए आपके तो खैर न रहने देगी, है कि नहीं। तो उसको कहते हो, हे ग्रीस जो है ना, ग्रीस भड़कीला कपड़ा पहन लेता, कुत्ता के पास होता, कुत्ता भौ 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 करने लगता है, यानी गौडी या सौबी करने लगता है नॉर्मल तरीके से। अब इसके बाद ये सिर्फ कुत्ता के लेकर के नहीं हुआ, ये कोई ग्रीस से ऐसा नहीं कर सकते हैं, वो तमाम व्यक्ति जो अजीबोगरीब कपड़ा पहनता है तो लोग को बुरा लगता है, बड़ी भड़क जाता है। अब कोई लड़की हो या लड़का हो, हिप्पी कट सूट कुल पैंट में जाता हो तो आपको कितना बुरा लगने लगता है। या कोई एक्टर है अजीबोगरीब तरीके से आधा जेबी फाड़ लिया, आधा जींस फाड़ लिया, आप पहन के चलता है और उसको स्टाइल नाम दे देता है, लोग स्टाइल मारने लगता है। उसको शोबी कहते हैं, मतलब दिखावट की, दिखावटी करना। और अगर ऐसा नहीं है तो नॉर्मल है, एकदम सिंपल वाला व्यक्ति है, जैसे आप हम सिंपल है, इस तरह से। बिक्वेथ का मतलब होता है वसीयत देना। अब वसीयत कर देना, वसीयत मतलब क्या होता है, मान लीजिए आपके नानी जी हैं, आपके मामा जी नहीं होंगे, तो आपकी नानी जी जब
उनकी बुढ़ापा आएगा तो क्या करेगा, अपनी वसीयत अपने नाती को कर देंगे, आपको कर देगी। तो उसी को कहते हैं बिक्वेथ, मतलब होता है वसीयत करना, यानी बिका था माल वसीयत कराने के लिए, बिका था माल वसीयत कराने के लिए, यानी बिस्टो इंडो, और उसका उल्टा क्या होगा, टेक या कीप, यानी रखे रहना। कितना अच्छा लग रहा है ना, आपको समझ में आ रहा है। अब नेक्स्ट वर्ड है रोट। ये रोट का मतलब होता है रट कर याद करना। अब इसको कैसे कहते हैं, रोट मतलब रट रट रट, अरे रट रट रट, रोट रट रट रट, रट रट कर याद करना। आज जो रट रट के याद करते हैं उसको मेमोराइजेशन कहते हैं या रिपीटिशन कहते हैं, जो बार बार रिपीट करो, जय श्री राम, ये एक नंबर का आंसर, ये 2 नंबर का आंसर, ये 3 नंबर का आंसर, ये 3 नंबर का आंसर, ये 4 नंबर का आंसर, ऐसे करते हैं तो उसको बार बार रटना कहते हैं। तो रटना नहीं है, मैं अभी ये रटा रहा हूँ कि कॉन्सेप्ट से सिखा रहा हूँ, कॉन्सेप्ट से सिखा रहा हूँ, उसका उल्टा क्या होगा, कॉन्सेप्ट या अंडरस्टैंड करना, समझना। नेक्स्ट वर्ड है लिम्पिड। लिम्पिड मतलब होता है स्पष्ट या पारदर्शी लोग। आप कैसे कहेंगे, लिम्पिड को लंपट कहो, लिम्पिड को लंपट कहो। कुछ लंपट लोग होता है ना, स्पष्ट नहीं बोल पाते, बोलता है नहीं बोल पाता, एकदम घुमा घुमा के बोल। आपके गांव में बहुत सारे ऐसे लोग होगा जो लंपट होगा, मतलब घुमा घुमा के बोलेगा, जो काम उसकी औकात की बाहर है वो भी कहेगा हाँ मैं तो कर दूंगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है। तो सो लंपट लोग स्पष्ट नहीं बोलता है, लेकिन यहाँ क्या है, स्पष्ट बोलना, यानी लिम्पिड बन वैसे लोग जो स्पष्ट बात करता है, क्या करता है, स्पष्ट बात करता है, जिसको आप ल्यूसिड या क्लियर कट कहोगे या क्लियर कहोगे, सॉलिड या स्टेबल रहना। इस तरीके से इन टोटो, इन टोटो का मतलब होता है पूर्णता। अब इसको कैसे करेंगे, इन टोटो, टोटो मतलब इन टोटल, यानी कि पूरा दे दो, पूरा टोटल पूर्णता चाहिए, यानी होल एवरीथिंग, हर चीज दे दो, होल मतलब पूरे के पूरे दे दो। और एंटोनिम्स, इनकम्प्लीटली मतलब पूरा नहीं हुआ, पार्सली यानी पूरा नहीं हुआ, पार्टे में अभी हुआ है। नेक्स्ट वर्ड है मेरिटोरियस। मेरिटोरियस का मतलब होता है गुणवान। कैसे याद रखेंगे, तो गुणवान किसको कहते हैं, जिसके पास ज्ञान होता है, अनुभव होता है, नॉलेज होता है ना, नॉलेज होता है, उसको ज्ञानी व्यक्ति कहते हैं, गुणवान व्यक्ति कहते हैं, मेरिटोरियस। और उसी को कैसे याद करेंगे, तो मेरिटोरियस, मेरी मतलब मेरिट, मेरिट वाले लोग बड़ी गुणवान होते हैं। तो इसका मतलब क्या होगा, सिनोनिम्स, एग्जाम्पलरी या क्रेडिटेबल, और उसका उल्टा करप्ट या इमोरल, क्या होगा, करप्ट या इमोरल। नेक्स्ट वर्ड है भाई एबियंस, मतलब होता है सुप्त अवस्था में। मतलब इसको कैसे करें, अबेयंस मतलब अबे यार, यान, यान, अबे यान में तो सुप्त सूरत अवस्था में रहता है, इनिशिएटिव या डोरमेसी जिसको कहते हो, एकदम लेजी टाइप से। एंटोनिम्स क्या होगा, एक्शन में, रिन्यूअल करना। माय डियर स्टूडेंट, आपको समझ में आया तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। क्यों, क्योंकि इसमें एसएससी हो, किसी भी एग्जाम में, चाहे एसएससी की एग्जाम हो, बैंक की एग्जाम हो, किसी भी एग्जाम में अगर इंग्लिश पूछता है तो इंग्लिश के पेपर का टेस्ट सीरीज, टेस्ट सीरीज जानते हैं ना आप, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, किसी भी एग्जाम में अगर इंग्लिश पूछता है तो उसकी टेस्ट सीरीज में इस पर लगाऊंगा। बहुत जल्द एमटीएस का टेस्ट सीरीज इसी चैनल पर मैं स्टार्ट करने वाला हूं, और टॉपिक वाइज, जैसे अभी वर्ड मीनिंग करा रहा हूं, एरर कराऊंगा, इंप्रूवमेंट कराऊंगा, पीक्यूआरएस कराऊंगा, क्लॉज टेस्ट कराऊंगा, सारा वीडियो आपको इस यूट्यूब पर इसी तरीके से, जैसे अभी वोकैबुलरी कितने टेक्निकल तरीके से याद कराया, इसी तरीके से मैं क्लॉज टेस्ट, रीअरेंजमेंट, सारा पॉइंट में अच्छे से आपको सिखलाऊंगा। कोई दिक्कत है, नो दिक्कत। अच्छे लगा तो लाइक जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि अगले जो टॉपिक बनाऊंगा तुरंत आपके पास पहुंच जाएगी। और साथ साथ कमेंट में बताइएगा आपको कैसा लगा, और भी इससे आसान तरीके से आपको सीखना है तो और भी आसान तरीके से मैं सिखाऊंगा। मुझे लगा कि इस तरीके से आपको बहुत इजी पड़ेगा, लेकिन अगर इससे भी इजी हो तो मुझे कमेंट में बताइएगा, मैं कोशिश करूंगा। अगर पीडीएफ चाहिए तो आप उसके लिए भी कमेंट करके बताइएगा, मैं पीडीएफ भी प्रोवाइड करा दूंगा।